प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का परिचय के महत्वपूर्ण प्रश्न समाजशास्त्रीय अध्ययन का मानविकी अभिमुखन पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने अभिमुखन किसे कहते हैं, अभिमुखन के प्रकार तथा वैज्ञानिक अभिमुखन पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। अभिमुखन सामान्यतः एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी काम को करने से पूर्व सामान्यतः उसके बारे में कुछ जानकारी प्रदान पहले से ही कर दी जाती है। उसे ही पूर्वाभिमुखन के नाम से जाना जा सकता है। हम यहाँ चर्चा करें मानविकी अभिमुखन, अर्थात 19वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति की नवीन परिस्थितियों के फलस्वरूप समाजशास्त्र का एक रूप परिवर्तित हुआ और समाजशास्त्र में ऐसे वर्ग के व्यक्तियों को विशेष महत्व दिया गया जो कि पूर्णतः असहाय एवं गरीब हैं। ऐसे वर्ग के लोगों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्रीय अध्ययन अधूरा रहेगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के अंतर्गत विज्ञानवादिता का अधिक विकास हो जाने के कारण समाज के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय वैज्ञानिक पद्धतियों को ही विशेष महत्व प्रदान करने के कारण तथा तकनीकी का अधिक विकास हो जाने के कारण समाज में सामान्यतः एक ऐसा वर्ग जो कि पूर्णतः असहाय है, गरीब है तथा जो कि पूर्णतः असहाय एवं गरीब की स्थिति के अंतर्गत है और अपनी आजीविका श्रम के साधनों के माध्यम से ही करने का प्रयास करता है, श्रम के माध्यम से ही करने का प्रयास करता है। समाज के अंतर्गत ऐसे वर्ग की महिलाएं आदि जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक स्थिति के अंतर्गत उपेक्षित हैं के अध्ययन को भी विशेष महत्व प्रदान करने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत मानवीय घटनाओं के अध्ययन को समझने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था। उसे ही मानविकी अभिमुखन के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ हम मानविकी अभिमुखन की कुछ विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक अभिमुखन में वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद एवं आनुभविक गणनात्मक पक्ष आदि को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद अर्थात प्रत्यक्ष के अंतर्गत यथार्थ में क्या घटनाएं घटित होती हैं एवं आनुभविक गणनात्मक पक्ष आदि को ही विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। वैज्ञानिक अभिमुखन में यथार्थ को समझने पर बहुत महत्व प्रदान किया जाता है। तीसरा कहें कि मानविकी अभिमुखन में उपेक्षित शोषित वर्ग की महिलाओं आदि के अध्ययन पर जोर देकर समाजशास्त्रीय ज्ञान को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मानविकी अभिमुखन के अंतर्गत समाज में ऐसे वर्ग के व्यक्ति जो कि उपेक्षित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं तथा ऐसे वर्ग की महिलाओं आदि के अध्ययन को भी विशेष महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। मानविकी अभिमुखन में व्यक्ति के अध्ययन को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अभिमुखन में मशीनरी अर्थात औद्योगिकरण को विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता है, बल्कि मानविकी अभिमुखन में व्यक्ति के अध्ययन को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। व्यक्ति के अभिमुखन के अध्ययन हेतु ऐसी पद्धतियों का सहारा लिया गया है जो वास्तविकता के अध्ययन हेतु उपयोग में ली जाती हैं। अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत ऐसी पद्धतियों को वो
मानवीय के अभिमुखन के अंतर्गत ऐसी पद्धतियों को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है जो मानवीय घटनाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ हम मानवीय के अभिमुखन के अध्ययन के कुछ उपागम पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वे कौन कौन से उपागम हैं जो मानवीय के अभिमुखन के माध्यम से सामाजिक स्थिति को समझाने का प्रयास करते हैं। प्रथम है एथनोमेथोडोलॉजी। अर्थात एथनोमेथोडोलॉजी सामाजिक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण उपागम है। यह उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को समझने का नया उपागम है। इस उपागम में व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की सामाजिक क्रियाओं एवं भाषाओं के सामाजिक पक्ष पर एवं सामाजिक प्रतिमानों पर विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय एथनोमेथोडोलॉजी एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की सामाजिक क्रियाओं और सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत सामान्यतः उसकी भाव भंगिमा एवं भाषा से के सामाजिक पक्ष व सामाजिक प्रतिमान अर्थात सामाजिक प्रतिमानों की विशेष महत्व पर बल दिया जाता है। एथनोमेथोडोलॉजी दिन प्रतिदिन की घटनाओं के अंतर्गत व्यक्ति की भावनाएं एवं विचार आदि को समझने का एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। दूसरा हम यह कहें कि सामाजिक प्रघटना शास्त्र अर्थात सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए समाजशास्त्रीय दर्शन को महत्व दिया गया है। इस उपागम में प्रघटना की विषय वस्तु एवं अध्ययनकर्ता को अलग अलग बताया गया है। इसमें घटना के सम्मिलित अनुभव एवं विशिष्ट अनुभव के सामान्यीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। अनुभव एवं विशिष्ट अनुभव पृथक पृथक व्यक्ति के पृथक पृथक होते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के मानवीय के अभिमुखन के अंतर्गत प्रघटना शास्त्र के आधार पर भी घटनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात समाजशास्त्रीय दर्शन को इसके अंतर्गत विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस उपागम में प्रघटना की विषय वस्तु अर्थात घटना किस प्रकार से घटित हुई एवं उसके अध्ययनकर्ता को अलग अलग बताया गया है। अर्थात सही पूर्ण रूपेण घटना तथा उस घटना को घटित होने के कारक को अलग पृथक करके देखा जा सकता है। इसमें घटना के सम्मिलित अनुभव एवं विशिष्ट अनुभव के सामान्यीकरण पर विशेष जोर दिया जा सकता है। अर्थात घटना के कौन कौन से अनुभव रहे होंगे तथा उनके विशिष्ट अनुभव क्या हैं का सामान्यीकरण जनरलाइजेशन करने पर विशेष जोर दिया जाता है। अनुभव एवं विशिष्ट अनुभव को पृथक पृथक करके देखा जा सकता है। अर्थात जहाँ वस्तु स्थिति को व्यक्ति ने देखा तथा उसके पीछे घटित होने के कारकों को अलग अलग करके समझने का प्रयास किया जाता है। मानवीय के अभिमुखन की एक और महत्वपूर्ण पद्धति या उपागम जिसे आमूल परिवर्तनवादी उपागम के नाम से भी जाना जा सकता है पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। यह उपागम व्यवस्था का विरोधी एवं परिवर्तन का समर्थक है। इस उपागम के समर्थकों का कहना है कि समाज में शोषित, उपेक्षित, दलित व कमजोर वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मानवीय के अभिमुखन के अंतर्गत आमूल परिवर्तनवादी उपागम यह उपागम
व्यवस्था का विरोधी एवं परिवर्तन का समर्थक है। अर्थात इस उपागम के अंतर्गत परिवर्तन को विशेष महत्व प्रदान किया गया है और यह समझाने का प्रयास किया गया है कि इस उपागम में समाज के ऐसे वर्ग के व्यक्ति जो पूर्णतः शोषित हैं, उपेक्षित हैं, दलित हैं तथा कमजोर है, उनके अध्ययन को भी विशेष महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। मानविकीय अभिमुखन के अंतर्गत एक और उपागम जिसे हम प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया उपागम के नाम से जाना जा सकते हैं, यह उपागम अंत्यक्रिया का ऐसा स्वरूप है जिसमें कुछ संकेतों को, प्रतीकों को या चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इस उपागम में भाषा, हाव भाव एवं भाव भंगिमाओं को संचार एवं पारस्परिक अंत्यक्रिया का प्रमुख आधार माना जाता है। इस उपागम में भाषा के व्याकरण व शब्दकोश के उल्लेखित अर्थ को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि सामाजिक पक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मानविकीय अभिमुखन के अंतर्गत जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की उपागम, एथनोमेथोडोलॉजी, प्रघटना शास्त्र, आमूल परिवर्तनवादी उपागम, ठीक उसी प्रकार एक और उपागम जिसे हम प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया उपागम के नाम से जानते हैं, पर विशेष जोर दिया गया है। इस उपागम के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति के संकेतों को, व्यक्ति के प्रतीक एवं चिन्हों को, इस उपागम में भाषा अर्थात व्यक्ति की भाषाएं किस प्रकार की है, व्यक्ति के हाव भाव किस प्रकार के हैं एवं हाव भाव के साथ साथ उसकी भाव भंगिमाएं किस प्रकार की हैं, संचार एवं पारस्परिक अंत्यक्रिया अर्थात एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते समय वह किन व्यवहारों को विशेष महत्व प्रदान करता है। इस उपागम में भाषा के व्याकरण अर्थात शब्द बोध को विशेष महत्व प्रदान किया गया है, बल्कि सामाजिक पक्ष को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत विज्ञानवादिता का अधिक विकास हो जाने के कारण एक और नवीन परिप्रेक्ष्य उभर कर सामने आया, जिसके अंतर्गत समाज में ऐसा है गरीब या उपेक्षित वर्ग की व्यक्ति आदि के उत्थान हेतु नवीन उपागम उभर कर सामने आया, जिसे मानवीयता या मानविकीय अभिमुखन के नाम से जाना जाने लगा, जिसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं को समझने हेतु एथनोमेथोडो पद्धति, प्रघटना शास्त्र, आमूल परिवर्तन एवं प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया आदि के अध्ययन को विशेष महत्व प्रदान किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अभिमुखन किसे कहते हैं तथा मानविकीय अभिमुखन क्या है पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। नेक्स्ट कड़ी के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।